नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया एक और नई अपडेट लेकर आपके सामने। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यानी RSM SSB ने समान पात्रता परीक्षा यानी CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक स्तर 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 6 अगस्त 2024 की न्यूज़ है। बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ सेवा में किन किन एग्ज़ाम के लिए CET यानी ग्रेजुएशन लेवल की क्वालिफाई करना अनिवार्य है, सेवा का नाम और पद का नाम हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जाम कब है, डिटेल से पूरी बात करेंगे। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे। CET यानी समान पात्रता परीक्षा के फॉर्म जो स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। और हम बात करेंगे कौन कौन से एग्ज़ाम इसके अंदर में किए जाएंगे, यानी आप CET एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद कौन कौन सा एग्ज़ाम देने के लिए पात्र होंगे। तो जैसे राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा के अंदर प्लाटन कमांडर का एग्ज़ाम, दूसरा नंबर दे रखा है राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा सिंचाई के अंदर जिलेदार और पटवारी का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। 3 नंबर पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अंदर कनिष्ठ लेखाकार एंड जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। 4 नंबर पे राजस्थान राज्य लेखा अधीनस्थ सेवा यानी तहसील राजस्व लेखाकार का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके बाद 5 नंबर पर दे रखा है राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा यानी पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता का एग्ज़ाम दे सकते हो। 6 नंबर पर राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा के अंदर पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम दे सकते हो। 7 नंबर पे राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा उप जेलर का एग्ज़ाम दे सकते हो। और 8 नंबर पर राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा के अंदर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 का एग्ज़ाम दे सकते हो। 9 के अंदर राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंधन एवं उपनिवेशन अधीनस्थ सेवा, इसके अंदर पटवारी का एग्ज़ाम दे सकते हो। और 10 नंबर पर राजस्थान पंचायती राज के अंदर ग्राम विकास अधिकारी यानी VDO का एग्ज़ाम दे सकते हो। 11 नंबर पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा के अंदर कनिष्ठ लेखाकार एंड जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दे सकते हो। यानी ये सारे विभाग के नाम दे रखे और ये पद के नाम दे रखे। इन पदों के लिए आप इस विभाग में जा सकते हो। यानी कुल मिला के 11 विभाग के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो एग्ज़ाम आप CET यानी ग्रेजुएशन लेवल के, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, वो ग्रेजुएशन लेवल की पात्रता अर्जित करने के बाद इन विभागों में आप इन एग्ज़ाम को दे सकते हो और ये सीट अपनी ले सकते हो। अब पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ लेखाकार के पद को भी CET के अंदर शामिल कर लिया गया है, यानी ग्रेजुएशन लेवल के CET के अंदर इनको शामिल कर लिया गया है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की केवल क्वालिफाइड एग्ज़ाम है, इसको पास करने के बाद नौकरी नहीं लगेगी। ये केवल एक क्वालिफाइड एग्ज़ाम है। इसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित होगी, वो मुख्य परीक्षा पास करने के बाद ही आप नौकरी ले सकते हो। CET एग्ज़ाम 1 वर्ष में एक बार आयोजित होगी और इसके जो स्कोर है वो 1 साल के लिए मान्य होंगे। इसके अलावा बोर्ड द्वारा सभी अभ्यर्थियों के अंक समान पात्रता परीक्षा यानी CET में उपस्थित हुए प्रकाशित किए जाएंगे। और 4 नंबर पर जो टॉपिक दे रखा है उसके अंदर CET की पात्रता है, वो पात्रता जिन्होंने अर्जित कर रखी वो पात्रता समाप्त हो चुकी है। CET एग्ज़ाम 2024 सभी स्नातक यानी ग्रेजुएशन लेवल के सभी अभ्यर्थियों को देना अनिवार्य है, क्योंकि 2022 की यानी समान पात्रता परीक्षा 2022 का स्कोर के परिणाम 1 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद समाप्त हो चुकी है, यानी 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। और 1 वर्ष कब होगा? जब परिणाम, कोई सा भी एग्ज़ाम का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। परिणाम जारी होने के 1 वर्ष के अंदर अंदर इसकी पात्रता होनी चाहिए। उसके बाद ये अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, इसकी पात्रता यानी CET की पात्रता समाप्त हो जाएगी। तो CET 2022 की पात्रता समाप्त हो चुकी है। 2024 की पात्रता लेने के लिए आपको ये फॉर्म भरना अनिवार्य है। CET के अंदर समान पात्रता के अंदर जनरल कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइड अंक 40% यानी 40% अंक लाना अनिवार्य है। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट यानी 35% अंक लाना अनिवार्य है। इसके बाद समान पात्रता परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपकी जो आयु 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जिन अभ्यर्थियों को छूट दी गई उनके लिए 5 वर्ष की छूट एक्स्ट्रा दी गई है। समान पात्रता यानी CET के अंदर अपनी योग्यता की जांच पूरी तरह से विद्यार्थी कर ले। उसके बाद आवेदन की बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन OTR के माध्यम से यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किया जाएगा और SSO ID के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। एक बारी पंजीयन शुल्क यानी OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। और जनरल के लिए जो फीस दे रखी है वो 600 रुपये, OBC और MBC SC ST के लिए जो फीस दे रखी है 400 रुपये और समस्त दिव्यांगजन आवेदकों के लिए 400 रुपये हैं। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के अंतर्गत विभाग के पदों के नाम दे रखे हैं। जो विभाग के
हम बात कर चुके हैं और पदों की बात भी हम पहले कर चुके हैं। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो 23 मई 2022 से 13 अक्टूबर 2022 के अनुसार स्नातक स्तर की सीटी में उपस्थित होने के लिए शैक्षणिक अर्हता स्नातक या उसके समतुल्य ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बराबर योग्यता होनी चाहिए सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देने के लिए। उसके बाद आयु की अगर बात करते हैं तो आवेदक समान पात्रता परीक्षा यानी स्नातक स्तर के लिए 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु कम से कम प्राप्त कर चुका हो और अधिकतम 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी कम से कम 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए, वही अभ्यर्थी सीईटी के एग्जाम में बैठ सकता है। और पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि ओटीआर या वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप ई मित्र कियोस्क के माध्यम से या जन सुविधा केंद्र सीएससी के माध्यम से नेट बैंकिंग एटीएम डेबिट कार्ड से भी आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म स्टार्ट होने की दिनांक 9 अगस्त से स्टार्टिंग होंगे और 7 सितंबर तक रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन पत्र की दिनांक 9 अगस्त से शुरू है और 7 सितंबर की रात्रि 12 बजे तक वेबसाइट पे फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद लिंक अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। सीईटी के एग्जाम के आयोजन की अगर बात करते हैं तो समान पात्रता की परीक्षा की तो 25 सितंबर से लगाकर 28 सितंबर तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी तो सामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी या नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद प्रवेश पत्र की जानकारी आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी के लिए विवरण यानी विशेष सिलेबस दे रखा है आपका और प्रश्नों की संख्या 150 प्रश्न होंगे, कुल अंक 300 अंक के होंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न होगा और 3 घंटे का समय होगा। और सबसे खास विशेषता इस बार की कि सभी प्रश्न बहुविकल्प होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, यानी कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे और सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। और इस बार की खास विशेषता सीईटी की है कि किसी भी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 भाग नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा, यानी नकारात्मक अंकन पहली बार सीईटी के अंदर नकारात्मक अंकन किया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। 40% क्वालिफाई अंक किए गए हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो विद्यार्थी पूरी तरह से ध्यान रखे। सीईटी के पाठ्यक्रम की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, शॉर्ट में बात करते हैं, पाठ्यक्रम संबंधित वीडियो आपको डिटेल से मिल जाएगा। पाठ्यक्रम की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास दे रखा है। राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत। उसके बाद भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। उसके बाद राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता। लैंग्वेज की बात करते हैं, सामान्य हिंदी और लैंग्वेज के अंदर जनरल इंग्लिश यानी सामान्य अंग्रेजी। उसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स। और सबसे एक सीईटी के अंदर एक और नई चीज़ है जो है प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प यानी ए, बी, सी, डी और ई 5 विकल्प होंगे, यानी आपके सीईटी एग्जाम में नई तरीके से 3 नई चीज़ें जोड़ी गई है। एक तो क्वालिफाई अंक जनरल के लिए 40% रखा गया है, SC/ST के लिए 35% रखा गया है और नेगेटिव मार्किंग रखी गई है और 5वां ऑब्जेक्टिव ऑप्शन रखा गया है, यानी ए, बी, सी, डी अभी तक ऑप्शन आते थे लेकिन ई ऑप्शन इस बार सीईटी के अंदर जुड़ गया है। तो कुल मिला के 5 ऑप्शन हो चुके हैं। तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। सीईटी की अभी से 50 दिन बचे हैं, अंतिम समय बहुत शानदार तरीके से आप तैयारी करिए। सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप पात्र हैं, ग्रेजुएशन आपकी हो चुकी है और आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब में जाने का, तो सीईटी पात्रता परीक्षा के लिए फॉर्म जरूर अप्लाई करें। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके इसकी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं सिलेबस वाले अगले वीडियो में। थैंक यू।